पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। नई सरकार ने आरक्षण व्यवस्था में संशोधन करते हुए कोटा संरचना और लाभार्थी जातियों की सूची में अहम फेरबदल किया है। इससे राज्य की सामाजिक और राजनीतिक नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से उनकी सरकार धड़ाधड़ फैसले लिए जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक बड़ा और राजनीतिक प्रभाव वाला नीतिगत फैसला लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल की अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण सूची में पूरी तरह से फेरबदल करने की घोषणा की है। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद अब बंगाल में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो गया है। आखिर क्या है वो बड़ा बदलाव और क्यों इस फैसले को बंगाल की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है, जिसके बाद अब सिर्फ 66 जातियां ही ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। इसके साथ ही ममता सरकार के समय लागू ओबीसी ए और ओबीसी बी व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। सरकार ने ये फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के 2024 के आदेश के अनुपालन में उठाया है, जिसमें हाई कोर्ट ने 2010 से 2012 के बीच जोड़ी गई 77 जातियों को असंवैधानिक बताया था। हालांकि 2010 से पहले ओबीसी सूची में शामिल जातियों का दर्जा बरकरार रहेगा। नई सूची में कपाली, कुर्मी, नाई, तांती, धनुक, खंडायत और तुरहा समेत कई जातियां शामिल हैं। वहीं पहाड़िया, हज्जाम और चौधरी जैसे कुछ मुस्लिम समुदायों को भी सूची में रखा गया है। आपको बता दें कि पिछली सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे नई शुभेंदु सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से संशोधित आरक्षण नीति पश्चिम बंगाल के सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों की नई नियुक्तियों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर लिया गया ये बड़ा फैसला अब सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि राज्य की बदलती राजनीति और नई नीति दिशा का संकेत माना जा रहा है।